Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां यूनाइटेड नेशंस की कोई वैल्यू नहीं है, जहां शांति डिस्कशंस से नहीं बल्कि $1 बिलियन के चेक से खरीदी जाती है। जनवरी 2026 में डेवोस स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है बोर्ड ऑफ पीस। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने का तरीका है या एक नया ग्लोबल बिजनेस? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों हो चुका है? तो क्या इंडिया को भी ज्वाइन करना चाहिए? चलिए डिकोड करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जो शायद आने वाले वक्त में यूएन को रिप्लेस कर सकती है। इसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ऑफिशियली ये गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इस वीडियो में हमें आपको ये भी बताएंगे कि भारत के सामने क्या बड़ा धर्म संकट आ गया है। सबसे पहले ये बीओपी बोर्ड ऑफ पीस है क्या? डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुनिया के सामने रखा। सिंपल भाषा में समझें तो ये एक कॉर्पोरेट यूएन है। यूनाइटेड नेशंस चलता है सॉवरेन इक्वालिटी पर, मतलब हर देश का वोट बराबर। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस चाहता है कि एक फाइनेंशियल बाय इन, मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो। इसका मेन गोल गाजा को रिबिल्ड करना है, लेकिन इसका चार्टर कहता है कि ये दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करेगा। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इसके परमानेंट चेयरमैन है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, इसे कहते हैं बेट एंड स्विच, यानी दिखाया कुछ और दिया कुछ और। नवंबर 2025 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन 2803, कि गाजा में पीस कीपिंग फोर्स चाहिए। दुनिया को लगा नॉर्मल यूएन मिशन होगा, लेकिन ट्रंप टीम ने उस मैंडेट को यूज करके एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। डिप्लोमैट्स अब कह रहे हैं कि ये यूएन का काम हाईजैक करने की कोशिश है। ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, ये ग्लोबल पुलिसिंग का नया अड्डा बनने वाला है। गाजा के लिए इनका प्लान क्या है? इसे कुशनर डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। जैरेड कुशनर का विजन है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक पैसे से सॉल्व करना। इसके 4 मेन पॉइंट सुनिए। पहला, टोटल डिसआर्मामेंट। गाजा एक टेरर फ्री जोन बनेगा, हमस के सारे हथियार छीन लिए जाएंगे। दूसरा, रिविएरा विजन, मतलब गाजा को मिडिल ईस्ट रिविएरा बनाया जाएगा। सोचिए, लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स होंगे, एआई डेटा सेंटर्स होंगे और हाई राइज बिल्डिंग्स होंगे। तीसरा, नो पॉलिटिशियंस, वहां कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा, सिर्फ टेक्नोक्रेट्स होंगे जो इजराइल और यूएस अप्रूव्ड होंगे। चौथा, इजराइल को एक अलग कंट्री बनाने का कोई वादा नहीं किया गया है। अब बात करते हैं पावर की। इसका बॉस कौन है? बोर्ड ऑफ पीस का स्ट्रक्चर किसी गवर्नमेंट जैसी नहीं, एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप चेयरमैन है, इनके पास वीटो पावर है, ये किसी भी मेंबर को हायर या फायर कर सकते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास भी इतनी ताकत नहीं होती। बोर्ड में पॉलिटिशियंस के साथ साथ वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी मोगल्स भी बैठे हैं। मतलब साफ है, पीस बिल्डिंग अब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पैलेस्टीनियंस का रोल क्या है? सिर्फ नल और बिजली मैनेज करना, मतलब म्युनिसिपल ड्यूटीज, पॉलिटिक्स नहीं। अगर किसी देश को इसका परमानेंट मेंबर बनना हो तो टिकट का प्राइस क्या है? $1 बिलियन, मतलब करीब 8,300 करोड़ रुपए। जी हाँ, टेबल पर सीट चाहिए तो $1 बिलियन दीजिए। इसे पे टू प्ले मॉडल कहते हैं। जिसके पास पैसा है उसकी आवाज सुनी जाएगी। जो गरीब देश हैं जैसे ग्लोबल साउथ, उनकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ना हो। ये मॉडल यूएन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो कौन कौन इसमें शामिल हुआ? जॉइनर्स कौन है? सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड्स ब्लॉक, मतलब इसराइल, यूएई, बहरीन, ये कंट्रीज। इसराइल को यूएन पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें बीओपी सेफ लगता है। सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने भी ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें डर है कि गाजा की लड़ाई उनके घर तक ना आ जाए। और पाकिस्तान, पीएम शहजाद शरीफ वहां पहुंच गए और ज्वाइन कर लिया। क्यों? ताकि वो यूएस का क्लोज आ सकें, और अगर भारत ज्वाइन ना करे तो पाकिस्तान वहां अकेले नैरेटिव सेट कर सके। अच्छा, अब देखते हैं कि किसने मना किया। यूरोप ने। फ्रांस और जर्मनी ने साफ कह दिया कि हम यूएन को रिप्लेस करने वाली किसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कनाडा की। कनाडा के पीएम मार्क कार्ने ने पहले इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन डेवोस में स्पीच देते वक्त
उन्होंने ट्रंप को मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज की बुराई कर दी। रिजल्ट, ट्रंप ने अगले ही दिन एक ओपन लेटर लिखा और कनाडा का इनविटेशन वापस ले लिया। पब्लिक इंसल्ट कर दिया। मैसेज क्लियर है, अगर आप बोर्ड ऑफ पीस में रहना है तो बॉस ट्रंप की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। दुनिया के दो बड़ी प्लेयर्स रशिया और चाइना का क्या? व्लादिमीर पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा हम ज्वाइन करेंगे और $1 बिलियन देंगे भी। लेकिन कैच ये है, पुतिन ने कहा पैसा वही यूज करो जो अमेरिका ने रशिया का फ्रीज कर रखा है। यानी पुतिन ने कहा पैसा वही यूज करो जो अमेरिका ने रशिया का फ्रीज कर रखा है। मतलब अमेरिका के ही सिस्टम को अमेरिका के खिलाफ यूज करना। चाइना ने इनविटेशन दिया लेकिन ठंडा रिस्पॉन्स दिया। वो जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी यूएन वीटो पावर को खत्म करने के लिए बनाई गई है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, भारत क्या करे? फिलहाल भारत वेट एंड वॉच मोड में है। ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ हमारे पुराने दोस्त यूएन हैं और हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दूसरी तरफ नया पावर सेंटर ट्रंप और मिडिल ईस्ट के पार्टनर हैं। डिसीजन लेना आसान नहीं है। इंडिया को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर वन रीजन, पाकिस्तान। पाकिस्तान मेंबर बन चुका है। अगर इंडिया वहां नहीं होगा तो पाकिस्तान वहां बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएगा। दूसरी बात, बिजनेस। 50 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड है। इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज और फार्मा सेक्टर के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है। तीसरा, रिलेशंस। ट्रंप इसे अपना लेगेसी मानते हैं। ज्वाइन करने से यूएस के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। अब इसके अगेंस्ट के आर्गुमेंट भी सुन लेते हैं। ज्वाइन न करने का रीजंस शायद ज्यादा स्ट्रांग है। पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। भारत हमेशा कहता है कि हम दुनिया के विश्व गुरु हैं। $1 बिलियन देकर सीट खरीदना हमारी शान के खिलाफ है। नंबर टू, यूएन पावर। अगर भारत बीओपी यानी बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करता है तो हम इनडायरेक्टली यूएन को कमजोर कर सकते हैं, जहां हम पार्लियामेंट सीट मांग रहे हैं। और तीसरी बात, कनाडा वाला रिस्क। अगर कल को भारत ने रशिया से तेल खरीदना नहीं रोका और ट्रंप नाराज हो गए तो कनाडा की तरह हमें भी निकाल देंगे तो बेइज्जती होगी। तो दोस्तों, ये बड़ा कठिन समस्या है भारत के लिए। तो भारत करे तो क्या? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, अभी डिले करो, देखो कि क्या यूरोप और यूएन इसे रोक पाते हैं। दूसरा, अगर प्रेशर बढ़े तो बोलो हम पैसा नहीं देंगे, हम मेडिसिन और एड देंगे, यानी वेवर मांगो। और तीसरा, पॉलिटिकल मेंबर मत बनो, बस रिकंस्ट्रक्शन पार्टनर बनो। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अंत में बात यह है कि दुनिया बदल रही है। दो सिनारियोस बन सकते हैं, या तो बोर्ड ऑफ पीस सक्सेसफुल होगा और दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, एक यूएन वाली और एक ट्रंप वाली, या फिर गाजा में वायलेंस वापस आएगा और ये बोर्ड फेल हो जाएगा। भारत को बहुत संभाल कर चलना होगा, क्योंकि ये सिर्फ शांति की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक वर्ल्ड में नए ग्लोबल ऑर्डर अपनी जगह बनाने की लड़ाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को $1 बिलियन देकर ज्वाइन कर लेना चाहिए या बाहर रहना चाहिए? कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर प्ले इंडिया। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.